So well students, you are most welcome in NP शर्मा इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैं हूं नगेंद्र और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्थ चैप्टर सप्लीमेंट्री रीडर विस्टा का द एनेमी। द एनेमी चैप्टर की हम समरी पर डिस्कस करने जा रहे हैं और इसके जो समरी है उसको अटेंटिवली आप समझ लीजिए, जिससे कि आपको इसके क्वेश्चन आंसर में कोई भी समझने में प्रॉब्लम न हो। तो आइए हम इसकी समरी को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है इसकी द एनिमी की, कि जो टाइटल है इसका वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट टाइटल है, क्योंकि द एनिमी के ऊपर एक शत्रु है। सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था, आपको पता होगा सेकेंड वर्ल्ड वार आपने कहीं न कहीं अपनी एसएसटी में या किसी में पढ़ा होगा हिस्ट्री में, कि एक बहुत ज़बरदस्त युद्ध हुआ था जहां जापान के 2 शहर नष्ट हो गए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पर, जो बमबारी अमेरिका ने की थी। यहाँ पर अमेरिका और जापान दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के शत्रु हैं, और इसी बात को लेकर के इसमें एक पूरा इसका थ्योरी को लिखा गया है। और नेक्स्ट बात आती है कि जो पर्लेस बक हैं, ये एक अमेरिकन नोवेलिस्ट हैं, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, इनको नोबेल प्राइज़ लिटरेचर का मिला था, और ये बड़े फेमस नोवेलिस्ट हैं, उपन्यासकार हैं। इस स्टोरी में जो द एनिमी स्टोरी है ये बहुत इंटरेस्टेड है, सीरियस है, और इसमें एक ह्यूमैनिटी के जो मॉरल टीचिंग की है वो बताया गया है। तो आइए हम इसकी जो स्टोरी है उसकी बात करते हैं। तो स्टोरी ऐसी है इसकी कि जो डॉक्टर सादो हैं, जो मेन कैरेक्टर हैं सादो हॉकी, जो जापान के हैं, डॉक्टर सादो हैं, और मेन कैरेक्टर हैं हना, उनकी वाइफ है, यमी ये कैरेक्टर है, इनका रोल बहुत कम है, ये भी एक चैप्टर में इन्हीं के साथ एक इनके जो मेड हैं, सर्वेंट हैं, उनमें से हैं। एक जनरल टोकमा है जो जनरल हैं जापानी आर्मी के, और जो दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो टॉम है, जो अमेरिकन वुंडेड सोल्जर हैं। तो अब आपको इन कैरेक्टर के बारे में नाम इनके याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर में आपको इनके नाम जब तक याद नहीं होंगे तब तक समझ नहीं आएंगे। इसलिए हम बात करते हैं कि जो डॉक्टर सादो हैं, उनके जो फादर हैं वो चाहते हैं कि उनका बेटा जो सादो हॉकी है वो एक दुनिया का एक बढ़िया सर्जन बने, एक बहुत बड़ा डॉक्टर बने। तो जब उनकी उम्र 22 वर्ष होती है डॉक्टर सादो की, अभी उन्होंने कुछ हासिल किया है डिग्रियां अपने देश से, उसके बाद वो उनको अमेरिका भेज देते हैं। तो सादो के जो पिता हैं वो उनको अमेरिका भेज देते हैं डॉक्टर सादो को, कि वहाँ जा कर के वो एक सर्जरी का कोर्स करे, बढ़िया वहाँ से डिग्री ले, एक साइंटिस्ट बन करके वो आए। तो वहाँ चले जाते हैं डॉक्टर सादो, और वहाँ वो 7-8 साल अपना 22 साल की उम्र में चले गए हैं, और वहाँ जा कर के वो सर्जरी की पढ़ाई करते हैं, और एक बहुत बड़ी सर्जन और साइंटिस्ट बनकर वो वहाँ से लौटते हैं। अब बात आती है कि जब वहाँ उनको स्टडी के दौरान जब वो वहाँ कर रहे होते हैं अपना सर्जरी का कोर्स, तो उनकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम है हना, जो उनकी वाइफ है। आगे चलकर शादी होती है तो हना लड़की से मुलाकात होती है। एक प्रोफेसर हैं उनके, जो टीचर हैं, जो उनको पढ़ाते हैं, उनसे एडवाइस लेते हैं। तो वो चाहते हैं कि जो हना है उसकी तरफ वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं डॉक्टर सादो, लेकिन उनको डर है कि यदि वो उसको प्रपोज करें और उससे वो शादी कर लेते हैं तो उनके फादर, डॉक्टर सादो के फादर, कभी भी उनको माफ़ नहीं करेंगे और उसको वो हना को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो अमेरिकन से नफरत करते हैं, क्योंकि वो एनिमी है एक दूसरे के देश। इस कारण से वो अमेरिकन लोगों से, उसी दौरान वहाँ वो ये भी देखते हैं डॉक्टर सादो के, जो अमेरिकन लोगों का जो बिहेवियर है जापानीज लोगों के प्रति वो अच्छा नहीं है। वहाँ पर वो काफ़ी समस्याओं का सामना करते हैं, वहाँ लोगों को क्रिटिसाइज भी वो होते हैं। लेकिन उनके प्रोफेसर एक दिन उनको बताते हैं कि जो हना है वो अमेरिकन नहीं है, वो भी एक जापानी लड़की है। तो डॉक्टर सादो को बहुत ज़्यादा खुशी होती है और वो उसको शादी का प्रपोज उसके लिए रख देते हैं, क्योंकि अब उनको पता है कि उनके फादर उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो जापान की है। तो कुछ समय बाद उन दोनों की शादी हो जाती है, वापस अपने देश जापान लौट आते हैं डॉक्टर सादो, और आकर के वहाँ पर अपने हॉस्पिटल में, अपने घर पर
वो अपने पेशेंट्स को देखते हैं। उनके 2 बच्चे भी होते हैं। कुछ समय बाद उनके फादर की डेथ हो जाती है और ये सिलसिला उनका चलता रहता है। डॉक्टर साधु एक फेमस सर्जन है पूरे जापान के। वो युद्ध के दौरान जो वुंडेड सोल्जर्स हैं, घायल सैनिक हैं, उनको ट्रीटमेंट देते हैं, इलाज कर रहे हैं। अब मेन जो इसका प्लॉट है, मेन जो घटना है इस स्टोरी की, अब यहाँ से शुरू होती है। एक दिन जब सुबह का टाइम होता है, सुबह के समय जो डॉक्टर साधो हैं और उनकी जो वाइफ है हना, दोनों समुद्र के तट पर वो टहल रहे हैं। समुद्र के तट पर इसलिए टहल रहे हैं कि उनका जो घर है डॉक्टर साधो का, वो एक समुद्र के किनारे है और वहाँ पर चारों तरफ खुला हुआ एरिया है। समुद्र की लहरें आती जाती रहती हैं, उसी किनारे वो टहलते हैं। कोहरा पड़ा हुआ उस समय, तो अचानक उन्हें कोहरे में एक घायल, घुटनों के बल रेंगता हुआ एक सोल्जर दिखाई देता है। डॉक्टर साधु वो देखते हैं कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा घायल है, करा रहा है, ब्लड इसके जा रहा है बॉडी से, और ये तो कोई सैनिक है। जब वो उसे देखते हैं तो वो उसे पहचानते हैं। जब उसका जो बैज लगा हुआ है, जो कैप पहने हुए, उस पर अमेरिकन आर्मी लिखा है, नेवी अमेरिकन आर्मी, वो नेवी का सोल्जर है अमेरिकन आर्मी का। तो वो कहते हैं ये तो शत्रु, हमारा एनिमी है और ये घायल हुआ है युद्ध में, अब इसकी हमें रक्षा नहीं करनी चाहिए। ये दिमाग में पहली बार उनके ये दिमाग में डॉक्टर साधु का आता है। और सही बात है, क्योंकि ये पैट्रियोटिज्म नहीं है, देशभक्ति नहीं है कि यदि हम किसी शत्रु, अपना एनिमी को अपने घर में ले जा करके उसको हम ट्रीटमेंट दें, क्योंकि वहाँ पर युद्ध है दोनों देशों के बीच और आपस में वो जानी दुश्मन एक दूसरे के बने हुए हैं। लेकिन वो सोचते हैं कि उनके फादर यदि होते तो वो क्या डिसीजन देते, क्योंकि वो फादर को अपना आइडियल मानते हैं डॉक्टर साधु। और वो सोचते हैं कि वो हमेशा कहा करते थे कि भाई देखिए, ड्यूटी इज़ फर्स्ट। आपको जो ड्यूटी दी गई है वो आपकी सबसे पहले है। एक टीचर को ड्यूटी दी गई है पढ़ाने की, तो वो अपनी ड्यूटी का निर्वहन करे। उसके सामने जो स्टूडेंट बैठे हैं वो ये नहीं करे कि ये किस जाति, धर्म, क्लास, किस वर्ग का है, अमीर है, गरीब है। उसके लिए सभी स्टूडेंट्स बराबर हैं, सबको बराबर वो नॉलेज को प्रोवाइड करता है। ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी है ऑफ ए टीचर। एज वेल एज यही ड्यूटी एक डॉक्टर की भी है कि उसको पेशेंट जो सामने दिखाई दे रहा है वो भी उसका सबसे पहले ड्यूटी बनता है कि उसका वो ट्रीटमेंट दे। यही ह्यूमैनिटी है, मानवता है। तो सबसे पहले जो हमारी ड्यूटी है वो ह्यूमैनिटी की रक्षा करना है। इस कारण से वो टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ डिलेमा, जो दिमाग में आता है कि क्या करूं न करूं, दुविधा का वो छोड़ देते हैं और वो उस बात को लेकर के अपने पिता की जो थी कि ड्यूटी इज फर्स्ट, तो वो उसको घायल सैनिक को अपने घर पर ले आते हैं। इस बात को देख करके उनके बेड्स जो भी नौकर हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। वो कहते हैं कि ये तो एक वाइट पर्सन है और अमेरिकन है और ये एनिमी है हमारा, और इसको किस तरह से डॉक्टर साधु अपने घर पर रखे हैं। तो वो नाराज़ होते हैं और उसके जो वुंड्स हैं उनको साफ़ करने से वो साफ मना करते हैं कि हम इसकी कोई भी मदद नहीं करेंगे। लेकिन उनकी वाइफ साधु की, डॉक्टर साधु की जो वाइफ हैं, वो उनकी मदद करती हैं और उसके वुंड्स को वो साफ़ करती हैं पानी, गर्म पानी से, और को सर्जरी भी करते हैं डॉक्टर साधु उस सोल्जर की, और बुलेट को उसकी पीठ से वो निकाल देते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, उसके इलाज वो ठीक हो रहा है, रिकवर कर रहा है सोल्जर जो एनिमी है, एक प्रिजनर जो कैदी बना हुआ उनके घर में, अमेरिकन आर्मी का ये सोल्जर। तो उनके जो नौकर हैं, मेड्स हैं और सर्वेंट्स हैं, वो घर छोड़कर चले जाते हैं यह कह करके कि इन्होंने एक दुश्मन को अपने घर में पाले हैं और ये गलत कर रहे हैं। ये पैट्रियोटिज्म नहीं है, ये देशभक्ति नहीं है। इस बात का डर उनको भी है, डॉक्टर साधु को, कि यदि पता चलेगा लोगों को देश के, तो वो कहेंगे कि ये देशद्रोह की भावना है उनके अंदर, ये कोई देशभक्ति नहीं है कि एक एनिमी को अपने घर में रखे। ये बात जनरल को भी पता लग जाती है। अमेरिकन आर्मी के, जो जापानी आर्मी के जनरल हैं, जनरल कौन हैं? जनरल हैं टोकीमा जो जापानी जनरल हैं, वो भी बढ़ चढ़ करके युद्ध में भाग लिया है। उन्होंने अमेरिकन आर्मी से टक्कर ली है। उनके शरीर में भी बहुत सारी, बॉडी में बाउल्स लगे हुए हैं और बुलेट भी लगी हुई हैं। तो वो सोचते हैं कि यदि मान लीजिए जो डॉक्टर
साधु हैं, यदि उनको अरेस्ट कर लिया जाए, देशद्रोह का उन पर मुकदमा चलाया जाए या फांसी की सज़ा दी जाए, तो हम एक बड़े सर्जन को खो देंगे और मुझे भी उनसे उसे लालच है कि मुझे भी अपनी सर्जरी करानी है। इसलिए वो ये सोचता है कि काम तो गलत किया है डॉक्टर साधु ने, लेकिन जब वो कहता है कि भाई मुझे अपने देश का भी पेट्रोटिज्म का ध्यान रखना है, तो वो कहते हैं, उसको एक लेटर लिखते हैं टोकीमा को, जनरल को, जो जापानी सेना का है, डॉक्टर साधु की इसको एक टुकड़ी भेज करके सोल्जर्स की इसकी हत्या करा दी जाए, वो अपना गेट खुला छोड़ देंगे घर का। लेकिन वो क्या करते हैं कि उसी रात वो सोल्जर को बचाने के लिए एक नाव की व्यवस्था बोट की करते हैं, खाना भी उसके साथ और एक टॉर्च उसको दे देते हैं कि वो दूसरी तरफ निकल जाए जहाँ भी उसको जाना हो अपनी जान बचा करके। तो वो उसको रात के समय एक नाव में बिठा करके उस सोल्जर को वो भेज देते हैं अमीर कनार में, और वो चला जाता है दूसरी तरफ। यहाँ तक ये स्टोरी चलती है, यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जो चैप्टर है ये हमको क्या मैसेज दे रहा है, इसका मकसद क्या है हमको पढ़ने का, जो स्टडी हमको कराई गई हमारे कोर्स में यदि लिया गया है। तो इस लेसन का जो मॉरल है, मॉरल देखें हम तो वो है ह्यूमैनिटी का एक टॉपिक्स में पढ़ाया गया है, मानवता का, जहाँ दो चीज़ें सामने आती हैं, एक तो ह्यूमैनिटी की रक्षा की जाए या देशभक्ति दिखाई जाए। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर साधु एक देशभक्त नहीं है, उन्होंने अपने देशभक्ति भी है उनके अंदर, बहुत सारे उन्होंने अपने देश के लिए काम किए, बहुत सैनिकों की उन्होंने जान बचाई है। लेकिन वहाँ दूसरी तरफ उनका जो प्रोफेशन है, जो पेशा है, जो डॉक्टर का जो मस्ट उसका पेशेंट को ठीक करना है, उसका भी उन्होंने निर्वहन किया है। तो दोनों में उन्हें रेस्पेक्ट मिला है। तो डॉक्टर साधु हम कहेंगे एक पैट्रियोटिक पर्सन भी हैं, जो कि अपने देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और उधर उन्होंने अपना एक दुश्मन सोल्जर के भी घावों को ठीक किया है, उसका भी ट्रीटमेंट दिया है। यहाँ पर एक ह्यूमैनिटी की बात उन्होंने ये भी एग्जाम्पल हमारे सामने प्रेजेंट किया है। तो स्टूडेंट इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, और आपको इम्पोर्टेंट जो बिल्कुल पेपर में एग्जाम में वो आपको मिलेगा, वही क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। और यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक्स ए लॉट।